एनईपी फर्स्ट सेम बीबीए के छात्रों के लिए अपना अपना भाग्य कहानी रखा गया है, जिसे लिखे है जैनेंद्र कुमार। इसका सारांश मैं अभी समझाने वाली हूँ। लेखक परिचय। जैनेंद्र कुमार जी का जन्म अलीगढ़ के कौड़ियागंज गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम आनंदी लाल था। इनके मुख्य देन उपन्यास तथा कहानी है। एक साहित्य विचारक के रूप में भी इनका स्थान मान्य है। इनके जन्म के 2 वर्ष पश्चात इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी माता एवं मामा ने ही इनका पालन पोषण किया। अपना अपना भाग्य कहानी द्वारा लेखक ने अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर नैतिकता, परोपकार और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया है। अपना अपना भाग्य जैनेंद्र जी की एक श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक कहानी है। आलोच्य कहानी के प्रथम भाग में नैनीताल के प्राकृतिक सौंदर्य और गुलाम भारतीय जनता तथा शासक अंग्रेज़ों का वर्णन है। सुखासीन अमीर अंग्रेज़ शासक होने के कारण रोब गर्व से रहते हैं और गरीब बेबस लाचार भारतीय अपने आप को बचाते हुए सड़क के किनारे चलते हैं। लेखक अपने मित्र के साथ नैनीताल में संध्या के समय बहुत देर तक निरुद्देश घूमने के बाद एक बेंच पर बैठे थे कि दूर कोहरे के बीच से उन्हें एक काली सी मूर्ति आती प्रतीत होती है। पास आने पर उन्हें एक पहाड़ी लड़का दिखाई देता है। नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए अपने सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा था। उस लड़के की चाल से कुछ भी समझ पाना लेखक को असंभव सा लग रहा था, क्योंकि उसके पैर सीधे नहीं पड़ रहे थे। उस बालक का रंग गोरा था, परंतु मैल खाने से काला पड़ गया था। आंखें अच्छी बड़ी पर सूनी थी। माथा ऐसा था जैसे अभी से जुर्रिया आ गई हो। दोनों को आश्चर्य होता है कि इतनी ठंड में यह बालक बाहर क्या कर रहा है। वे उससे तरह तरह के प्रश्न करते हैं। बालक अपने घर की गरीबी और भूखमरी से तंग आकर अपने एक साथी के साथ यहाँ भाग आया था। यहाँ आने पर उसे और उसके साथी को एक दुकान में काम के बदले में 1 रुपया और जूठा खाना मिलता था। लेखक के उसके साथी के विषय में पूछने पर वह बताता है कि मालिक के मारने पर उसका साथी मर गया। उस 10 वर्षीय बच्चे का मौत के विषय में इतना सहज कथन लेखक को सोचने पर मजबूर कर देता है कि जिस उम्र में बच्चों को शरारतों और खेलने खाने से फुर्सत नहीं होती, उस उम्र में इस बालक की पहचान मौत से हो गई। लेखक के एक वकील मित्र थे, जिन्हें अपने होटल के लिए एक नौकर की आवश्यकता थी। इसलिए लेखक उस बच्चे को वकील साहब के पास ले गए। वकील उस बच्चे को नौकर इसलिए नहीं रखना चाहते थे क्योंकि वे और लेखक दोनों ही उस बच्चे के बारे में कुछ जानते नहीं थे। साथ ही वकील साहब को यह लगता था कि पहाड़ी बच्चे बड़े शैतान और अवगुणों से भरे होते हैं। यदि उन्होंने किसी ऐरे गैरे को नौकर रख लिया और वह अगले दिन चीज़ों को लेकर चंपत हो गया, तो इस तरह भविष्य में चोरी की आशंका के कारण वकील साहब ने उस बच्चे को नौकरी पर नहीं रखा। वह लड़का भूखा, नंगा, बेसहारा था। वह लेखक से काम और मदद मांगता है। मध्यवर्गीय लेखक और उनके मित्र के मन में करुणा संवेदना जाग उठती है। वे उस बालक की सहायता करना चाहते हैं, मगर बजट बिगड़ जाएगा यह सोचकर कुछ भी नहीं देते। वे कहते हैं, हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं हैं। बालक कुछ देर वहाँ ठहरा और फिर वहाँ से चला गया। लेखक और उसके मित्र भी अपने अपने कमरों में चल पड़ते हैं। दूसरे दिन मोटर में बैठते हुए उन्हें यह समाचार मिलता है कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक की सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मृत्यु हो गई।
पर बतलाने वालों ने यह भी बताया कि गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। प्रस्तुत कहानी का बालक केवल इसलिए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है क्योंकि कोई उसकी मदद नहीं करता। यदि समय पर उस बालक की सहायता होती तो न केवल वह जीवित रहता अपितु समाज का एक जिम्मेदार नागरिक भी बन सकता था। लेखक इस कहानी द्वारा यह भी संदेश दे रहे हैं कि समाज के निचले वर्ग की और सभी की सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी बनती है और उसका निर्वाह भी किया जाना चाहिए। अपना अपना भाग्य कहकर जिम्मेदारी से मुक्त होने का प्रयास नहीं करना चाहिए। परीक्षा में टिप्पणी के तौर पर मुख्य पात्रों को परिचय के रूप में पूछा जाता है। पहाड़ी बालक का इसका परिचय यहाँ पर दिया गया है। कहानी का मुख्य पात्र 10 वर्ष का पहाड़ी बालक है। नैनीताल से 15 कोस दूर के एक गांव में रहने वाला है जो अत्यंत स्वाभिमानी एवं मेहनती है। उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता है। भूख से पीड़ित ही वह नैनीताल आया है। एक जगह नौकरी करके झूठा खाना खाने के लिए गरीबी ने उसे मजबूर कर दिया है। वह नौकरी भी छूट गई। बालक निकट वर्तमान के विषय में सोचने लगा। भूखा होने पर भी उसने किसी से खाना नहीं मांगा। उसे काम की ज़रूरत थी पर उस गरीब लड़के की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। लेखक के मित्र के अनुसार वह बेईमान नहीं हो सकता पर वे भी उसे कोहरे में मरने के लिए छोड़ देता है। इस बालक का सहज, निश्चल और निरीह व्यक्तित्व सहृदय पाठक की सारी सहानुभूति समेटकर उसके भाव जगत पर छा जाता है और मन में करुणा उत्पन्न कर देता है। यह था अपना अपना भाग्य कहानी का सारांश।